अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है बिकॉज़ आज मैं एक ऐसी टेक्निक आपको लिटरली फ्री में देने वाला हूं कि जिसके ऊपर लोग हज़ारों डॉलर्स चार्ज करते हैं और 6-6 महीने एक साल कोर्सेज़ में फंसाने के बाद जाके ये बात बताते हैं जो आज अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, एंट्री बड़ी मैटर करती है कि किसी भी मार्केट में आप अपनी ट्रेड कहाँ पर ले रहे हो, कौन से एरिया के ऊपर ले रहे हो। फॉरेक्स कर रहे हो, स्टॉक्स कर रहे हो, क्रिप्टो कर रहे हो, कमोडिटी, किसी भी मार्केट में आप काम कर रहे हो और किसी भी मार्केट की डायरेक्शनल मूव के ऊपर बेशक आपका आइडिया ठीक क्यों ना हो, स्टिल यू कैन लूज़ मनी इन द मार्केट। कितनी दफ़ा आपके साथ ऐसे हुआ है कि आपको लगता है कि मार्केट बुलिश है या मार्केट बेरिश है और वाकई मार्केट आपने जो अंदाज़ा बिल्ड किया था कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, आपका अंदाज़ा ठीक बैठता है, मार्केट ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, लेकिन आपका स्टॉप खाने के बाद जाती है। तो मैं आपको बताऊँगा आज कि परफेक्ट एंट्री किस तरीके से आपने लेनी है, कौन से पॉइंट पे गिवन मार्केट कंडीशन में आपकी एंट्री हो। तो अगर आपका आइडिया ओवरऑल उस मार्केट के ऊपर ठीक है कि मार्केट को ऊपर जाना चाहिए और अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आपका स्टॉप खाए बगैर वाकईतन आपको उस मूव से फ़ायदा हो। कभी आपने मुझे नहीं सुना होगा किसी भी वीडियो में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप 100% मार्केट में पैसा बना सकते हो, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी, लेकिन ये वाहिद ऐसी टेक्निक है कि जिसमें मेरा दिल करता है कि मैं कहूँ ये बात कि आप वाकई मार्केट में पैसा बना सकते हो, बहुत ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इस टेक्निक को। और ये किसी भी मार्केट में आप डिप्लॉय कर सकते हो, किसी भी एसेट क्लास को आप ट्रेड कर रहे हो। एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, चलते हैं प्राइस चार्ट्स पे और सीखते हैं अल्टीमेट परफेक्ट एंट्री किस तरीके से आपने लेनी है। चलें जी, यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ ड्राइंग्स करेंगे। उन ड्राइंग्स में मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दूंगा, उसके बाद फिर डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे जाके ये जो परफेक्ट स्ट्रैटेजी है अच्छी एंट्री लेने की, इसको हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले एंट्री लेने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किस मार्केट कंडीशन को ट्रेड कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आपको पता हो कि आप ट्रेंडिंग मार्केट को ट्रेड कर रहे हैं, अगर ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हैं तो बेरिश ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हैं या बुलिश ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हैं, या फिर जिस वक्त आपने किसी मार्केट के प्राइस चार्ट को ओपन किया है आपके सामने एक रेंज बाउंड मार्केट है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको पता हो कि आप किस मार्केट कंडीशन को ट्रेड कर रहे हैं। और मार्केट कंडीशंस में सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिटेबल मार्केट कंडीशन है, जो ट्रेडर्स को पैसा बना के देती है, वो ट्रेंडिंग मार्केट है। ये मैं आपको अक्सर कहता हूँ कि महज आप ट्रेंड्स को ट्रेड करते चले जाओ तो मार्केट्स में आप ठीक ठाक पैसा बना लोगे। अब मिसाल के तौर पे अपनी स्क्रीन पे आप यहाँ पे बुलिश ट्रेंड देख रहे हो, एक ऐसा ट्रेंड कि जैसे जैसे मार्केट मूव कर रही है, हर हाई पिछले हाई से ऊपर है, हर लो पिछले लो से ऊपर है। दो चीज़ें आपने करनी है परफेक्ट एंट्री के लिए। सबसे पहली चीज़ ये करनी है कि मार्केट की कंडीशन को आइडेंटिफाई करना है। इस केस में जो एग्जांपल मैं दे रहा हूँ वो बुलिश मार्केट का ट्रेंड है कि जिसमें हर हाई पिछले हाई से ऊपर है और हर लो पिछले लो से ऊपर है। पहली चीज़ ये आपको पता लग गई। दूसरी चीज़ आपने ये आइडेंटिफाई करनी है, उस लाइन, उस एरिया, उस कीमत को आइडेंटिफाई करना है कि जिस कीमत की इनवैलिडेशन के ऊपर जिस मार्केट कंडीशन को आपने हाईलाइट किया है वो फेल हो जाएगी, इनवैलिडेट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ख़तरे में पड़ जाएगी। अब इस केस के अंदर ये जो मैंने आपके सामने ड्राइंग की है, ये एक मार्केट का बुलिश ट्रेंड है कि जिसमें हर हाई पिछले हाई से ऊपर, हर लो पिछले लो से ऊपर। और इस बुलिश ट्रेंड में जो मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल ये वाला एरिया है कि अगर कीमतें इस लेवल से नीचे ब्रेक होके एक ऐसा लो बना दें जो अब पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे है, तो ये पूरी कंडीशन ख़तरे में पड़ जाएगी। तो इस एरिया को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक हो गया। और ऑब्वियसली इस बुलिश ट्रेंड के अंदर इस पर्टिकुलर एरिया से ऊपर भी सपोर्ट लेवल्स होंगे कि ये वाला पर्टिकुलर लेवल जो इस बुलिश ट्रेंड के अंदर एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस था, अपने यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन गया। अब ये दो चीज़ें आपने अभी फ़िलहाल स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या काम किया कि मार्केट कंडीशन को हाईलाइट किया कि ये मार्केट कंडीशन ये बुलिश ट्रेंड है। उसके बाद हमने इस बुलिश ट्रेंड के अंदर सबसे पहले उस कीमत, उस लेवल को हाईलाइट कर लिया कि जिस लेवल की इनवैलिडेशन के ऊपर, जिस लेवल के फेल होने के ऊपर ये ट्रेंड ख़तरे में पड़ सकता है। उसके बाद हमने इस इनवैलिडेशन एरिया से ऊपर रेलेवेंट सपोर्ट एरियाज को हाईलाइट कर लिया। अब यहाँ पे गेम आती है परफेक्ट एंट्री की, बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर परफेक्ट एंट्री। अब देखो, अगर तो मार्केट पुल बैक इस लेवल के ऊपर लेट्स सपोज यहाँ पे देती है, इस लेवल पे जो आप ट्रेड लोगे उस ट्रेड का स्टॉप ऑब्वियसली सपोर्ट लेवल से नीचे होगा, ठीक है। तो ये एक ऐसी एंट्री है कि जिस एंट्री को लेने के बाद अगर मार्केट आपका स्टॉप हिट करे तो सिर्फ आपका स्टॉप हिट होगा, लेकिन ये पूरे बुलिश ट्रेंड की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन मार्केट अगर ऑल द वे इस लेवल पे आके पुल बैक दे दे और इस लेवल के ऊपर आप बाय साइड के ऊपर ट्रेंड की डायरेक्शन में ट्रेड करो तो आपका स्टॉप यहाँ पे होगा। तो आपका अब स्टॉप एक ऐसी जगह पे है कि जो एरिया ऑफ इनवैलिडेशन इस पूरे बुलिश ट्रेंड का है, कि जिसका मतलब है कि अगर इस ट्रेड का स्टॉप आपका यहाँ पे हिट हो गया तो ना सिर्फ आपका स्टॉप हिट होगा बल्कि ये पूरा बुलिश ट्रेंड खतरे में पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ऐसी एंट्री कि जिस एंट्री के स्टॉप के हिट होने पे पूरा स्ट्रक्चर इनवैलिडेट हो रहा है, उसका स्टॉप इतनी आसानी से हिट नहीं होगा एज कंपेयर टू ऐसी एंट्री कि जिसके यहाँ पे स्टॉप हिट होने पे पूरे स्ट्रक्चर को फर्क नहीं पड़ रहा। तो जो अल्टीमेट स्ट्रैटेजी, बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर परफेक्ट एंट्री है वो उन एरियाज के ऊपर होती है कि जिन एरियाज के स्टॉप्स के हिट होने पे पूरा स्ट्रक्चर इनवैलिडेट हो जाए। ठीक है, इसी चीज़ को उठा के हम बेरिश ट्रेंड के अंदर लेके आते हैं, बिकॉज मैंने एक बेरिश मार्केट की एग्जांपल भी आपको देनी है। ये एक बेरिश ट्रेंड है, जैसे जैसे मार्केट मूव कर रही है, हर हाई पिछले हाई से नीचे, हर लो पिछले लो से नीचे। अब इस बेरिश ट्रेंड के अंदर वो लेवल जो इस ट्रेंड की सस्टेनेबिलिटी और ज़िंदगी का जिम्मेदार है वो ये वाला लेवल बनता है जो मोस्ट रिसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया है। और इस लेवल के बिल्कुल नीचे एक और रेजिस्टेंस एरिया है जो इस बेरिश ट्रेंड में एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट था, अपने ब्रेकडाउन के बाद एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बन गया। अब परफेक्ट एंट्री इस ट्रेंड के अंदर ऑब्वियसली उस लेवल के ऊपर होगी कि जिस लेवल के स्टॉप हिट होने पे ना सिर्फ आपका स्टॉप हिट हो बल्कि पूरा बेरिश स्ट्रक्चर इनवैलिडेट होता हो। यानी कि अगर आपने $1 मिलियन ट्रेड करना है, $1 मिलियन की बेट लगानी है, तो आप कहां पे लगाओगे? यहां पे इस रेजिस्टेंस एरिया पे ट्रेंड की डायरेक्शन में सेल करके अपना स्टॉप यहां पे दोगे कि अगर आपके स्टॉप हिट हो तो सिर्फ स्टॉप हिट होगा, पूरे स्ट्रक्चर को फर्क नहीं पड़ेगा, या इस लेवल के ऊपर दोगे कि जहां पे आपका स्टॉप इस ट्रेंड के इनवैलिडेशन एरिया में फॉल करता है कि यहां पे अगर आपका स्टॉप हिट हो गया तो ना सिर्फ आपका स्टॉप हिट होगा बल्कि जितने भी अरसे से बना हुआ ये बेरिश ट्रेंड है, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बेट्स के नतीजे में, पार्टिसिपेशन के नतीजे में ये जो ट्रेंड बना है ये पूरे का पूरा ट्रेंड खत्म हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इस लेवल पे दोगे तो परफेक्ट एंट्रीज हमेशा जिस मार्केट कंडीशन को आप ट्रेड कर रहे हो उस मार्केट कंडीशन के एरिया ऑफ इनवैलिडेशन के पास पास ली जाती हैं कि जिन एंट्रीज का स्टॉप उन लेवल्स पे होता है कि जिनके हिट होने पे ना सिर्फ आपका स्टॉप हिट हो बल्कि द ओवरऑल आइडिया ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज नलिफाइड। अब जो चीज़ मैंने आपको दिखानी है, यहाँ पे आप देखें अपनी स्क्रीन पे, आप क्रूड ऑयल मार्केट का डेली प्राइस चार्ट देख रहे हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेंड यहाँ पे मार्केट का बेरिश है, लेफ्ट से राइट कीमतों को आप देख रहे हैं। सबसे पहले आपने हाईलाइट कर लिया कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिस स्ट्रक्चर में हर हाई पिछले हाई से नीचे है और हर लो पिछले लो से नीचे है। यहाँ पे आपने हाईलाइट कर लिया, ये डोमिनेंट लोज भी आपने हाईलाइट कर लिए और इस ट्रेंड के अंदर ये वाला पर्टिकुलर लेवल आपने मार्क कर लिया जो मोस्ट रिसेंट लोअर हाई स्विंग रेजिस्टेंस एरिया है, जो इस पूरे फिलहाल तक बेरिश ट्रेंड की जिंदगी सस्टेनेबिलिटी का रिस्पॉन्सिबल है। और इसके साथ साथ एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस एरिया जो यहाँ पे विद इन दैट बेरिश ट्रेंड एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बना था, अपने ब्रेकडाउन के बाद एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस बना। अब यहाँ पे दो एरियाज आ गए आपके पास। एक लेवल आपके पास ये है रेजिस्टेंस एरिया है कि जिस रेजिस्टेंस एरिया से ट्रेंड की डायरेक्शन में अगर आप सेल करोगे स्टॉप आपका यहाँ पे होगा। यहाँ पे अगर आपका स्टॉप फिलहाल अगर हिट भी हो जाता है तो फिर भी ट्रेंड की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपका स्टॉप हिट हुआ। लेकिन ऑल द वे अगर डीपर पुल बैक मार्केट इस लेवल पे देती है, यहाँ पे आप सेल करोगे तो इस पूरे बेरिश स्ट्रक्चर के एरिया ऑफ इनवैलिडेशन पे आपका स्टॉप आ गया कि जो स्टॉप ऑब्वियसली इस स्टॉप की निस्बत ज़रा मुश्किल से हिट होगा। ठीक है, हाँ, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी अपसाइड के ऊपर और यहाँ से अगर लेट्स सपोज रिवर्स हो जाती है तो ये एक नया स्विंग पॉइंट बन जाएगा कि फिर जो स्टेटस इस लेवल का है वो स्टेटस इस लेवल का होगा। लेकिन ये जो अभी मैंने जुमले दो बोले हैं ये बड़े एडवांस लेवल के हैं, हो सकता है वो अभी बात आपको समझ ना आई हो और इन जुमलों ने आपको कंफ्यूज किया हो। और ऑब्वियसली क्या कर सकता हूँ मैं कि ये जो कॉन्सेप्ट्स आपके सामने अभी मैं समझाने सिखाने की इन शॉर्ट वीडियोस के जरिए 8-10 मिनट की यूट्यूब फेसबुक की वीडियोस में आपको कोशिश कर रहा हूँ, ये वो चीज़ें हैं भाई जिनके ऊपर अपने प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप में, अपने मेरे डिस्कॉर्ड ग्रुप अपनी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, मैंने घंटों के लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा के रखे हैं। ये अपनी स्क्रीन पर आप मेरा ट्रेडिंग कोर्स देख रहे हैं जहाँ पे बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक डिटेल ट्रेडिंग कोर्स मैंने यहाँ पे रख दिया अपने प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप के अंदर। डेली बेसिस पे मेरे ग्रुप में डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स जिनमें फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स हैं उनके सिग्नल्स पोस्ट किए जाते हैं। डेली बेसिस पे हमारी लाइव स्ट्रीम्स होती हैं कि जिनमें रेगुलर मार्केट वीडियो अपडेट डिफरेंट मार्केट्स की आपको दी जाती है। बाय द वे ये मैं आपको बता दूं, मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस बहुत आसान। आपने क्या करना है, अगर ग्रुप ज्वाइन करना चाहो, प्रोफेशनल लेवल पे काम को सीखना चाहो, इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को जो बिगिनर लेवल पे इन वीडियोस के जरिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, एडवांस लेवल पे अगर आप सीखना चाहो तो मेरी ऑफिशियल वेबसाइट sayyadon.com पे जाके ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आपने क्लिक करना है। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, इस पेज के ऊपर नीचे बिल्कुल सारी डिटेल ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस लिखा हुआ है। एक डेडिकेटेड वीडियो भी पोस्टेड है जिसमें स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बता रहा हूँ कि आप मेरा प्राइवेट ट्रेडिंग और लर्निंग ग्रुप किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हो। जब इस पेज के प्रोसेस को आप फॉलो कर लोगे आपको यहाँ फेसबुक ग्रुप और आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये मैंने आपको आइडिया दे दिया कि बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर परफेक्ट एंट्री
डिफरेंट मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे जाके सबसे पहले नंबर 1 क्या करना है, मार्केट कंडीशन को हाईलाइट करना है, फिर उस कीमत को हाईलाइट करना है कि जो कीमत जिस मार्केट कंडीशन को आपने आइडेंटिफाई किया उसको इनवैलिडेट कर सकती है, और अगर आपको उस कीमत के करीब करीब एंट्री मिलके उस कीमत के नीचे या ऊपर स्टॉप मिल जाए, दैट इज़ योर परफेक्ट एंट्री। और ये जो स्ट्रैटेजी है ऑब्वियसली इसमें बिगिनर ट्रेडर डेली प्राइस चार्ट पे काम कर रहा होता है, इसी को आप 4 आवरली पे भी बेसिकली कर सकते हो। 4 आवरली प्राइस चार्ट के जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स हैं उनमें एरिया ऑफ इनवैलिडेशंस को ढूंढ सकते हो, लेकिन आइडियली बिगिनर को डेली प्राइस चार्ट पे काम करना चाहिए, जिसके लिए सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि उसकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वॉच लिस्ट डाइवर्सिफाइड हो। उसकी वॉच लिस्ट के अंदर ना सिर्फ क्रिप्टो बल्कि फॉरेक्स स्टॉक्स, कमोडिटी मार्केट्स हों, स्टॉक मार्केट्स। बिकॉज होता क्या है, जब आपकी वॉच लिस्ट डाइवर्सिफाइड होगी, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे डिस्कॉर्ड ग्रुप के अंदर हमारी यहाँ पे डिफरेंट एसेट्स हमारी वॉच लिस्ट में पड़े हैं, तो डेली बेसिस पे किसी न किसी मार्केट में कीमतें उन लेवल्स और एरियाज़ के ऊपर जा रही होंगी कि जिस जो स्ट्रक्चर जो कंडीशन मार्केट की है वो लेवल्स उनके ऊपर या नीचे उन कंडीशंस के एरिया ऑफ इनवैलिडेशंस पाए जाते हैं। तो आई होप ये आपको इस छोटे से ट्यूटोरियल के अंदर एक बेसिक आइडिया मिल गया कि बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर परफेक्ट एंट्री क्या है। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड किया, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।